तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कब होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस बीन प्लस आईएनजी। हेव का उपयोग कब होगा? आई, यू, वी और दे के साथ हेव का उपयोग होगा। हेज का उपयोग कब होगा? ही, सी और इट के साथ हेज का उपयोग होगा। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। सी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसका बेसिक यूज या मूल उपयोग क्या है कि अतीत से अब तक की जानकारी, अतीत से अब तक जारी है। ऑनगोइंग एक्शन यानी वह क्रियाएं जो अतीत में शुरू हुई है और अभी तक जारी है। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं? फॉर, सिंस, ऑल डे, लेटली, रिसेंटली। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years यानी मैं 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस मंडे यानी वे सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में रुकी हुई क्रिया यानी रिसेंटली स्टॉप विथ प्रेजेंट रिजल्ट। क्रिया अभी भी रुकी है पर उसका प्रभाव अभी भी है। अभी अभी रुकी है क्रिया पर उसका प्रभाव अभी है। ये सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं? जस्ट, जस्ट नाउ और रिसेंटली। एग्जाम्पल क्या रहेंगे? सी हैज़ बीन क्राइंग हर आइज़ आर रेड यानी वह रो रही थी और उसकी आंखें लाल हैं यानी एक्शन अभी भी है। आई हैव जस्ट बीन क्लीनिंग द रूम यानी मैंने अभी भी कमरा साफ किया है। इंटरमीडिएट यूजेज यानी मध्यम स्तर के उपयोग क्या है कि परिवर्तनशील प्रकृति या रुझान के लिए यानी ट्रेंड्स और चेंजेज के लिए, जो धीरे धीरे हो रहे परिवर्तन या रुझान के लिए जब ड्यूरेशन का जिक्र हो। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं? ग्रेजुअली, इंक्रीजिंगली, मोर एंड मोर। एग्जाम्पल क्या है? द क्लाइमेट हैज़ बीन गेटिंग वार्मर ओवर द पास्ट डिकेड यानी पिछले दशक में जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। उसके बाद है पीपल हैव बीन यूजिंग स्मार्टफोन मोर एंड मोर लेटली यानी हाल ही में लोग स्मार्टफोन अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। नाराज़गी या बार बार की आदतों के लिए भी इसका उपयोग होता है। बार बार होने वाली क्रियाएं जो चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं। और वर्ड्स है ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली के साथ। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और एंडलेसली। एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन ऑलवेज इंटरप्टिंग मी यानी वह हमेशा मुझे बीच में रोक रहा है। सी हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली टेकिंग ऑन द फ़ोन यानी वह लगातार फ़ोन पर बात कर रही है। एडवांस यूज क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ टाइम क्लोजेज। टाइम क्लोजेज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय द टाइम और बिफोर आदि के साथ। एग्जाम्पल क्या है? बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर यानी जब तक आप पहुंचोगे मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। एम्फेजेज ऑन ड्यूरेशन रिजल्ट यानी जब ड्यूरेशन पर जोर देना हो या और साथ ही परिणाम भी दिखाना हो। एग्जाम्पल, सी हैज़ बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर 20 years सो हर एक्सपर्टीज इज अनक्वेश्चनेबल यानी वह 20 वर्षों से रसायन विज्ञान पढ़ा रही है, इसलिए उसकी विशेषज्ञता बेदाग रहेगी। कॉन्ट्रास्ट विथ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यानी फ़र्क दिखाने के लिए कि कंटिन्यूअस में क्रिया की निरंतरता और सिंपल में पूरा होना। आई हैव बीन रीडिंग दैट बुक ऑल आफ्टरनून यानी अभी भी पढ़ रहा है। आई हैव रीड दैट बुक यानी वह पढ़ चुका है। ध्यान देने योग्य बातें, की पॉइंट्स क्या है? स्टेटिव वर्ड्स जैसे नो, बिलीव और लाइक के साथ कंटिन्यूअस नहीं आते हैं। हैज़ या हैव बीन प्लस आईएनजी में बीन लगाना नहीं बोलना चाहिए। ड्यूरेशन एक्सप्रेशन फॉर या सिंस लगातार जोड़ें, यही पहचान है। रिजल्ट को सेंटेंस में स्पष्ट करें, जैसे सो, देयरफॉर आदि से। अब नोटबुक में लिखने के लिए आपको ये सेंटेंस मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।